नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के बीच में लगातार बयान सामने आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में अब जदयू पूरी तरह से कुशवाहा के ऊपर हमलावर हो गई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को साफ साफ कह दिया कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जदयू को सींचा है, उपेंद्र कुशवाहा उन्हें ठग रहे हैं और किस चीज़ की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। दोनों तरफ से जारी बयानबाजी से अब यह लगने लगा है कि यानी कि साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। अब दो स्थितियां सामने हो सकती हैं। कुशवाहा खुद पार्टी से बाहर जाएंगे या फिर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऐसे में अब देखना है कि कुशवाहा बाहर जाते हैं या फिर पार्टी की तरह से एक्शन होता है। कुशवाहा के हालिया बयान को अगर हम देख लें तो कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कुशवाहा एक बार फिर से बीजेपी के साथ अपने पुराने संबंध को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि कुशवाहा बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नेतृत्व को अब चैलेंज करते रहे हैं। जदयू अब कमजोर होती जा रही है। उन्होंने इशारों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोला। खैर, इन सब के बाद उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर मीडिया में सामने आई जिसमें बीजेपी के 3 प्रवक्ता और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान कुशवाहा 3 दिनों के लिए एम्स में इलाजरत होने वाली बात जो है उन्होंने कही थी। इसी दौरान बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने एक फोटो शेयर किया जिसमें प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान एक साथ दिखाई दिए थे। हालांकि जिस फोटो को लेकर बाद में सफाई सामने आई उसमें यह बताया गया कि एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जदयू की तरफ से तीखे बयान सामने आने लगे और जदयू एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर पूरी तरह से हमलावर हो गई। हालांकि इस दौरान यह भी कहा जाने लगा कि इन सब के पीछे बीजेपी के किसी बड़े नेता का हाथ है। लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई है, यानी कि वो बात जो है जग जाहिर है, लोगों के दिमाग में भी चल रही है कि जदयू में जो हाल शरद यादव का हुआ, जो हाल आरसीपी सिंह का हुआ, अब लगभग वही हाल जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होने वाला है। इतने दिन के राजनीतिक करियर में कुशवाहा एक बड़ी गलती कर गए। कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जदयू में विलय करके सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास रालोसपा होता तो अपना गठबंधन तोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए होते। लेकिन जब विलय हो गया है तो उसके पास अब सिर्फ वो खुद है और उनके कार्यकर्ता है जो कि पार्टी के अंदर हैं। अभी भी वो जदयू में है और ऐसे में अब स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो कि जदयू में हैं, किसी पद पे हैं, वो सब पद छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो दो स्थितियां अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने बनी हुई है। एक तो ये कि वो क्या करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो फिर उनके साथ उनके कौन कौन से कार्यकर्ता हैं जो कि उनके साथ जाएंगे, या फिर जिस तरह से आरसीपी सिंह अभी जदयू से बाहर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी क्या आरसीपी की सीट की तरह वो भी अभी जो है इंतजार की स्थिति में रहेंगे कि बीजेपी से कोई अच्छा मोहलत जो है उन्हें मिले, कोई अच्छा पद मिले तब वो जाए। लेकिन बीजेपी भी जो है अपनी तरफ से यह रुख धीरे धीरे स्पष्ट कर रही है कि जो भी व्यक्ति जदयू से टूटकर बीजेपी में आएगा, वो अगर जदयू का एक बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी में लाने की स्थिति में है तब जो है उसको यहाँ पार्टी में ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। वो यही, क्योंकि यही हाल आरसीपी सिंह के साथ रहा। आरसीपी सिंह भले ही वो जदयू से अलग हो गए, लेकिन बीजेपी में जो है वो जदयू के एक बड़े धड़े को ले जाने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा है कि वो आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है, क्योंकि उन्हें भी जो है एक बड़ा तबका, कुछ विधायक, कुछ सांसदों को तोड़कर जो है बीजेपी के साथ ले जाना होगा, तभी जो है उन्हें एक अच्छी जगह बीजेपी में मिल पाएगी। इन सब के बीच में जो उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है वो अपना आरएलएसपी जो कि उनकी अपनी पार्टी थी उसे उन्होंने जदयू के साथ विलय कर दिया। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अकेले कुशवाहा रह गए हैं। तो अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा बहुत तेज से हो रही है उसमें यही कि उपेंद्र कुशवाहा जो है इन दिनों सबसे बड़ी गलती कर गए हैं। अब देखना दिलचस्प ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने वाले दिनों में राजनीतिक पैठ किस तरह की होती है, अपने बीजेपी के संबंधों को वो मजबूत करते हैं या फिर वो एक बार फिर से एक नई पार्टी बनाकर किसी के साथ अलायंस करते हैं। तो बिहार की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये थी उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।